महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे ही यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य आता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण के खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कहाँ कहाँ दौड़ते हैं? बाहर कि जाएंगे तो कल्याण मिलेगी। कल्याण के खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। सदगुरु महाराज जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं। वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सदगुरु वे जन्म ही नहीं लेते, फिर दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ता। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि
महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करन करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम अनुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। सब बाल बच्चा संपत्ति को बंटवारा कर लेंगे श्री सदगुरु। फिर जब हो जाएंगे तो उनका बाल बच्चा बंटवारा कर लेंगे। बंटवारा करते करते बांटते बांटते झक्क मार करके सभी चले गए। एक जगह गए सत्संग करने के लिए, जैसे आज सत्संग कर रहे हैं। परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, नहीं हो गई, उनकी आत्मा के शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं। गए सत्संग करने के लिए, उनको कई पुतों, कई लड़का, कई पुतों, वो सोचे पुतों को सत्संग सुनाएंगे ना बेटा को, सब सेवा करेंगे श्री सदगुरु। हाँ, सेवा करेंगे। इधर सत्संग भी हो रहा है और उनके एक साधु आए थे, मास्टर साहब। वो सबको बांट के दे रहे श्री सदगुरु। बंटवारा कर दियो। चीनी बचा हुआ था, चीनी चाय पत्ती श्री सदगुरु। वो जो था वो था चीनी, चाय पत्ती, किशमिश, कुछ सहारा, काजू,
लौंग सभी इलायची सब श्री सदगुरु। इधर हम सत्संग कर सब पुतों का नजर उधरे है, ओकरा बेसी तो नहीं दे सके, बेसी तो नहीं दे सबके नजर में ही हम इशारा किया, अरे बंटवारा बादम की जगह के सारो का फुर्सत नहीं है, सारो का हर वरी रे बैठ कर निकलना है। संत मत का सत्संग जो तो नियम से होता, नियमानुसार, न इधर न उधर, बंटवारा करते रहिए श्री सदगुरु। जब तक सत्संग चला तब तक उन लोगों का बंटवारा चला, आरती बंटवारा खत्म श्री सदगुरु। उन लोग का सत्संग वही हो गया। ससुर उनका पोखरे, क्योंकि आज हम इसलिए सत्संग करवाए थे, मेरी पत्नी संसार से चल बसी, उनके लिए हम सोचे जब पोता और बेटा सबको सत्संग सुना देंगे तो सेवा करेंगे श्री सदगुरु। कोई तो सत्संग सुने ही नहीं श्री सदगुरु, कोई सुने ही नहीं। हम तो कराए लेकिन वो सुने नहीं, हम करें तो क्या करें, हमारे भाग में जो लिखा होगा वही होगा, सुनते और तब तो सेवा करते श्री सदगुरु। संत महात्मा लोग कहते हैं नफा कर एलो मुरो गमैलो, नफा कर एलो मुरो गमैलो, फेरू न लादव ऐसा लगनी सुनगे सजनी। महापुरुष की वाणी है, कर्ज में रतन मिला उसको तो बिसरा गया, शोध का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई काल कुल की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहेंगे नहीं जेबे, पलोट की पलोट धान लगे लिए जाओ, धान पकड़े श्री सदगुरु, सब तैयारी करके बेचवे, सबके बैंक में जमा करवे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आए मुसाफिर मन निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा, काया कोटि को, इस घर को वो अपना घर नहीं बना लिए, इस घर से निकलना है। जब इस घर से जीवात्मा निकलेगी इस घर का क्या हाल होगा। घर में कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खिए, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनी है, पहले बांस दियो खोपरी में शीश फारे बिख रही है, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के जम के मारक जई है, सूरदास भगवंत भजन बिनो वृथा सो जन्म गमई, वृथा में चला गया। सत्संग नहीं आवे बाबा फुर्सत नहीं मिले, जब से दुकान पकड़ लिए न फुर्सते नहीं, जब से खेती पकड़ लिए फुर्सते नहीं, बाल बच्चा सुतले रहे छे, हमरा तो मिठाई के दुकान संभाले पड़े छे, इन्हें थैला और बिखेरे नहीं, थैला बने छे नहीं कि बने छे, फैना सब निकल जाएगा सही सदगुरु। कितना कितना भी डालिए, इसमें फैना दीजिए कि छेना दीजिए, रस कदम दीजिए कि कच्चा पक्का दीजिए, जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी
क्या कहेंगे? घर में कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर कहीं निकाला जल्दी से, तो भूत बन गए। यहाँ से तो निकाल दिए और सगे संबंधी तो जाएंगे स्मशान घाट, या कोई काढ़ा गोला जाएंगे, तो कोई बरारी जाएंगे, कोई मनिहारी जाएंगे, तो कोई महादेवपुर घाट जाएंगे। जाने से पहले दुकानदार को दे देंगे कि पूरी जिलेबी बनेगा, पूरी जिलेबी। और वहां जाने के बाद लकड़ी दिए, फुर्सत नहीं हो बैठने का, पूरी जिलेबी ध्यान है। घुरुची श्री सदगुरु जिलेबी का घुरची है, घुरची खाए घुरची लग गया। श्री सदगुरु कल में नर्तन मिला उसको तो विसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, नहीं जेवे। श्री सदगुरु एका गैर कर रखने के डिब्बा में मिट्टी के तर में ककरो कहवे के लिए श्री सदगुरु कहीं पत्नी के कह दे, पतियों के कह दे, बेटो पुतो के कह दे, कहने का मौका देगा? नहीं देगा। रे हंसा एक दिन चल गई है, जालिम जोर जुआपन बीतल। मतलब संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। किस पर करत गुमान रे मन महान वारी, किस पर घमंड, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी। हार चाम का बनाया पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी। अब किसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी। रे मन मान हमारे 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू ले हूं बिचारी। बिना विचार कछु सार मिले, नो छाड़ सकल चितियारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी। के अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारी। आप तो खुद गिरधारी, रे मन मान हमारे। इसके अंदर सही कलर क्या है? साक्षात गिरधारी परमात्मा बैठे हुए हैं, परमात्मा। जिसके लिए सुन लेते भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। और वो एक गुप्त मता सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। मैं आप लोगों को गुप्त विचार करता हूं, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सुरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन बिन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। इसलिए कर लीजिए, कर ले भैया, बनी जे व्यापारी। अब फेरो न मिल तो यह है न सुतारी, फिर मौका नहीं मिलेगा। बार बार नर्दे नहीं यह भीड़ है। घर से कर बैठो, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा है। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए।
रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। भाड़ा के घर में रहते हैं, नहीं रहते हैं, जब चाहेंगे मालिक निकाल देंगे। यहाँ के भाड़ा के घर में तो 2-4 दिन का मोहलत तो मिलेगा। श्री सदगुरु, एक कर्ज में जो मानव का शरीर मिला है, हिसाब से 100 रूपी पूंजी, हिसाब से 100 रूपी पूंजी सटेगी, जीवन लीला समाप्त। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, जो रह रहे साहब, किसा खेलो, किसा खेलो, किसा जमा खेलो। अपन जीवन कष्टा काखरी बने लो कि नहीं बने लो, कि माछे मछली खेलो, अंडे खेलो, आमलेटे खेलो, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी, कैलक ने केला। नहीं मानने वाले कहते राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट, घोर घोर पी। अगर आपने इस तरह किया है तो काफी फजीयत होगी, काफी फजीयत, कुटाई होगी। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु का विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, और सब धन थामे रहतो ऐतो जमा। दो कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो करिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले कर कुछ अमानत न होगी, हो करके कर तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा। मैं जो काल से मत मानो, लेकिन जमराज मुकदर मार मार करके बना लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। नरक में क्या सब मिलेगा, एक कोटा मिठाई मिलता है, श्री सदगुरु शुभ काम करने वालों को मिलेगा। जो अन्नदान करते हैं, जल दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, कोई मिठाई दान देते हैं, बाबा कई को मिठाई राही कोई मिठाई खिला दिए, आपके लिए एक मिठाई दान किए, वहाँ आपके लिए 100 मिठाई 10 मिठाई बनकर तैयार है। समझो महाराज की जय। बल भेद तो होकर के आता है। सिर्फ देखे बहुत आदमी चिड़ियों को दान देते, मुरही चावल भात नहीं देते हैं, चीटी को चीनी दान देते हैं। वो जो खाएंगे आपके जीवन मिठास होगा, आपने जमा किया है वही जमा। किसी प्यासे को आपने पानी पिलाया है तो वहां आपको पानी की कमी नहीं होगी। वहां किसी को आपने भोजन दान दिया, भोजन कराया है तो वहां आपको भोजन की कमी नहीं होगी। जो चुपके चुपके सुंदर सुंदर भोजन बना करके खाते हैं,
हम माता पिता को पानी नहीं देते, सास ससुर को पानी नहीं देते हैं, कभी प्यासे को पानी नहीं देते हैं, ऐसे का जब शरीर छोड़ता है ऐसे पापात्मा का, जमदूत घसीट करके ले जाते हैं, और जब कुटनी होती कुटाई, सुन लेते जाऊं पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगवती मोर पुराण सुधिराय। जब कुटनी प्रारंभ होती कुटाई, मुख से निकलता है पानी। अगर किसी को भूत लगता तो क्या मानते हैं? ये कहे छे कि जे बढ़िया तरो ताजा दही पोरलवा खिले दे, मानते हैं? जे बुनिया बने लोग कच्चा पका खिले दे, मानते हैं? नहीं। कढ़ी बड़ी दही बारा, मानते हैं? पानी तो लोग कहते हैं बहुत दूर से लेके ना एक लोटा दूध है, दूध दही एक नहीं जिस पर सवार होते हैं उससे पानी के द्वारा पानी मांगते हैं, और पानी जैसे उनको हाथ में लोटा थमाए पट दिए, पट निकला, पट भागे। सही समझो, ये भूत योनि में दुर्दशा होती है, दुर्दशा। प्रेत योनि में दुर्दशा होती है। ऐसे पापी जब नरक में जाते हैं ना, उसमें मांगते हैं पानी। जमराज कहते हैं जमदूतों को तो कभी प्यासे को पानी पिलाया था। मांगते हैं भोजन, कहते और कुटो न, कभी भूखे को भोजन दिया था। कुटाई करो। जब पानी मार्कंडे पुराण को रट करके पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए, जब नरक में जाता है ऐसे पापी को, मार्कंडे पुराण में जब पापी को गरम गरम खून पिलाया, गरम गरम खून कहना पीवे। श्री सदगुरु, बड़ा दुर्गंध है खून है में, पीवे तो कंठ में अटक देते, सुई चोहते हैं, कहते कोटो न कस के। श्री सदगुरु, बढ़िया बढ़िया पानी अपने झारे हैं। भोजन, जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, पति को भोजन नहीं देते हैं, सास ससुर को भोजन नहीं देते हैं, उस पापी को गरम गरम पीव पिलाया जाता है। पीव, दुर्गंध युक्त पीव नहीं पीवे। पीव हो नहीं तेजे बहुत कहते हैं, जोर के तो प्यास लागल, मुगदर मार मार कर जमदूते में ठुसता। सही समझो, इसमें पिलाया जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अब की चौक माफ नहीं होगी, दूर अचल मुकाम प्राणी जपले दुष्टनाम, आए भी नौती जमानत न होगी, पल्ले घर कुछ अमानत न होगी। होकर के काय तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कि हे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 184 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। परमाणु समाज करते आवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति न आना, जहां अच्छी मति होगी वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। तीर्थे में जाकर के दान करेंगे सो बात नहीं, यहाँ चिड़िया को दीजिए। एक आदमी केस में फंस गया था, फंसा दिया गया था, समय पर उनको फांसी की सजा पड़ने वाली थी, फांसी की सजा। कुछ दिन के उनको मोहलत दिए, ठीक है जाओ देखो आनंद से।
संसार के सुख को देखो, कुछ दिन का मौका मिला है, या तो 20 वर्षा सजा, नहीं तो फांसी की सजा, या तो 20 वर्षा नहीं तो फांसी की सजा। वो जब घर आए ना, घर आए, घर से निकले, सुबह में चले जाते चौक चौराहा पर, जहां लोग चिड़िया को फंसा करके लाते थे, बेचते थे, चौक पर बेचते हैं, तरह तरह से चिड़िया को, पक्षी को फंसा करके लाते थे, बेचने के लिए रखते थे। वो क्या करते थे, सबका खरीद लेते थे, चिड़िया को खरीद करके वो उड़ा देते थे, उनका दिनचर्या बन गया, खरीद करके उड़ा देते थे, और लोग फंसा करके लाते थे, खरीदते थे, फिर उड़ा देते थे। धीरे धीरे उनका समय आया, जब कोर्ट पहुंचे हाकिम के पास, इधर का वकील उधर का वकील बहस कर रहे हैं, हाकिम सुन रहे हैं और दोनों का वकील बहस कर रहे हैं। हाकिम सुनते सुनते उसमें लिख देते हैं रिहा। क्या लिखे? रिहा। न फांसी की सजा, न 20 वर्ष का सजा। क्यों? वो चिड़िया को जो दया किए, जीव को जो दान दिए, सही सदगुरु। लोग लेट आते उनको खाते, नहीं खाते, लेकिन उन्हें जीवन दान दे, जीवन दान दे दिए। और परमात्मा के दरबार में, संसार के दरबार में, हाकिम के दरबार में उनको लिहा लिखा, लिहा लिहा। संत महात्मा जीव पर दया कीजिए। एक दिन की बात, इधर आ रहे थे, एक भिट्ठा बस्ती, भिट्ठा नौगछिया से दक्षिण इस्माइलपुर भिट्ठा, वहां गए। उस क्षेत्र का 70 मास का अधिवेशन था, गांव का वार्षिक, क्षेत्र का मासिक। वहां से करके आए, जब नौगछिया 0 माल आए ना, बस लगी है, टेम्पो बहुत गाड़ी लगी है। एक दुकानदार क्या करते, दुकान में तरह तरह का मिठाई है, जब पान भी है। वो युवक क्या करते थे, पोलो की पन्नी भर भर मूढ़ी नीचे में दे रहे, गिरा रहे हैं। कौन ऐसा महीना देखे, दूसरे महीना था, श्री सदगुरु। हम पूछे कौन मेहनत करते, पहाड़ी महीना से झुंड का झुंड आ गए, झुंड का वो खा रहे हैं, श्री सदगुरु। देर सचता है, फिर देते जाते, और कहां से आ रहा है कहना, पूरा झुंड हो गया इससे। दे रहे हैं, खा रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं। वो दिए रहते, तब तक बस आया, बस पकड़े, हम चल दिए। उनका दिनचर्या है कि देते जाना, सही समझो। ऐसे लोगों को अन्न की कमी हो गई। अरे उन्होंने परलोक को बना दिया, परलोक में अन्न के लिए रोना नहीं पड़े, सीखना चिल्लाना नहीं पड़े, वो अपना व्यवस्था कर लिए। वही व्यवस्था जो है, अभी देखते कहीं कहीं भंडारा होता है, समझो, कहीं अन्नदान होता है, श्राद्ध क्रिया हुआ, श्री सदगुरु। बाल बच्चे किए होंगे, भोज भंडारा किए होंगे ना। वो आत्मा हम लोगों के बीच में, आत्मा निकलती है, शेष आत्मा रहती है। आत्मा अजर है, अमर है। और इसमें आपने जो जो दान किया, अन्न दान किया, द्रव्य दान किया, वस्त्र दान किया, जल दान किया, जो जो दान के, जो जो उसमें खाए, वो तमाम जो खाए अपना अपना पुण्य उनको दिए, और पुण्य को लेकर के वो गए, कौन गए? आत्मा से सदो, वो आनंद से, वो आनंद से खाएंगे।
राजा श्वेत अन्नदान नहीं किए थे, अन्नदान नहीं किए थे, ब्रह्मलोक चले गए, शुभकर्मी थे लेकिन अन्नदान नहीं, ब्रह्मलोक चले गए। वहां जब गए तो उनको भूख प्यास सताने लगी। ब्रह्मा जी से कहते भगवान मुझे जोरों की भूख प्यास सता रही है, जोरों की भूख लग रही, कोई व्यवस्था तो कीजिए। ब्रह्मा जी कहते आप जीवन में अन्नदान नहीं किए, सिर्फ बहुत को देते हैं, पहला रोटी गाय को दे देते हैं, ससुरे को खिला देते हैं, सौसे को खिला देते हैं, कोई साधु महात्मा है उसी को खिला देते, माए को खिला देते। पहला रोटी गाय को, पहला रोटी साधु को, माता पिता को दीजिए, गाय को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को दीजिए, कुत्ता को दीजिए। जो इस तरह का प्रत्येक दिन नियम बना लेंगे, अन्नदान देना है तो देना है, शरीर छूटने के बाद उनको अन्न की कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए शुभ काम कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिल तो यह न सारे। राजा श्वेत कहते भगवान जोरों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा आपने दान नहीं किया है, भूख प्यास तो सताएगी ही। कहा महाराज कोई भोजन का व्यवस्था, का ब्रह्मलोक में किसी को भोजन नहीं दिया जाता है। आप अपने जीवन में जो शुभ काम किए करते, अन्नदान करते मृत्यु लोक में, यहाँ को भूख की क्षुधा नहीं सताती, नहीं सताती, यहाँ का परम कल्याण हो जाता है। इसके लिए मैंने आपका व्यवस्था हम करके रखे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण को लट करके पढ़िए, सप्तम योग को पढ़िए। विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र था राजा श्वेत। भगवान ब्रह्मा ने कहा मृत्यु लोक में आपका तरो ताजा लाश रखा हुआ, सरोवर नदी में रखा हुआ है, दबादब कर ऐसा मीठा लगेगा, दबादब रस भरा हुआ, मतलब शरीर फूल करके क्या रस भरा हुआ, मतलब पीर का खून का दुर्गंध है। आपका तरो ताजा लाश है, उसको जाकर के खाइए। कहते महाराज कैसे खाया जाएगा? ब्रह्मा जी कहते आप दान करते, दान किए नहीं भोजन मिलेगा, जाइए खाइए ना। महाराज कब तक खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक। आए सरोवर में स्नान, विमान से आए, ब्रह्मलोक का विमान, विमान पर बैठ करके सरोवर में स्नान करते, तब लाश को खाते। सोचते सठा देंगे तो फिर नहीं खाना पड़ेगा, खा करके स्नान करके तब विमान पर जाते हैं। और दूसरे दिन आते हैं तो एक बित्ता बढ़ जाता है, एक बित्ता बढ़, जो खाए एक बित्ता, जो खाए तो बड़ा, उसे एक बित्ता और बढ़ा। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान वो तो एक बित्ता बढ़ ही जाता है, कहा तो बढ़ेगा ही, हम कहाँ से लाश लाएंगे? आप ही का लाश बढ़ता, आप ही खाइए। महाराज कब तक खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक। मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा जिस दिन आपको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। वो दिन आए, 100 वर्ष पूरा कर ही छोड़ा। एक दिन की बात है, अगस्त ऋषि एक दिन पहले आए, बगल में एक आश्रम था। सुबह वो टहल रहे थे, देखते एक विमान आ रहा, लगता ब्रह्मलोक का विमान है। विमान नीचे उतरा, नीचे उतर करके वो सरोवर में स्नान किए, लाश को खाए, लाश को खा करके जा रहे थे। अगस्त ऋषि कहते ठहरो, रुको।
राधा श्वेत मुड़ के देखते हैं, नीचे भी मांस उतरे, ऐसे हाथ जोड़ लिए, चरण लिपट के, महाराज आप कौन हैं? कहते पहले तुम अपना परिचय दो कि ब्रह्मलोक से आ रहे हो, कितना सुंदर दैदीप्यमान चेहरा है, और सारा गला लाश खाते, घृणित लाश खाते हो, कौन हो जी? कहा महाराज मैं विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र। कहा तुम्हारी हालत? कहा महाराज हम जीवन में अन्नदान नहीं देते, केकरों ने बहुत आदमी देखेगा, मैं देखूंगा को देखेगा टाफी देखे सही सदगुरु, बहुत आदमी दौड़ के हे हो ला देते, अन्नदान देते हैं, खिलाते हैं। प्रयास कीजिए कि बना हुआ अन्न को खिलाइए, श्री सदगुरु अन्नदान दीजिए, अन्न की कमी नहीं होगी। का सुंदर चेहरा, कहा महाराज मैं जीवन में अन्नदान नहीं किया था, मैं ब्रह्मलोक से आता हूं, जब भूख की प्यास सताने लगी मैं ब्रह्मा जी से कहा भगवान मुझे जोरों की भूख की प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोक में सरोवर में तरोताजा तुम्हारा लाश से खाओ। महाराज खाता हूं, एक बित्ता बाद में बढ़ ही नहीं जाता है। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा ब्रह्मा जी से नहीं पूछा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन अगस्त्य ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज आप कौन है? अगस्त्य ऋषि कहते मैं ही अगस्त्य ऋषि हूं। जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। श्री सदगुरु लाश लापता हो गया। श्री सदगुरु गिर जाओ संत समागमो समन लाभ कछुआने बिनु हरि कृपा न हो सो गाओ ही वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के साथ दूसरा समान दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जौ पर लोक यहाँ सुख चाहूं सुनिमा वचन हृदय दृढ़ गाहूं सुलभ सुखद मां रजिया भाई भगति मोर पुराण सुख गाई भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे। पुरानी भक्ति का मतलब होता सेवा। कर लीजिए सेवा। सही सदगुरु माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागलू मानव जकरा माँ और बाप नहीं छे। गाय के दूध से बढ़कर कोनो रस कदम कच्चा पका मिठाई नहीं छे। सदगुरु इसलिए कल्याण चाहते हैं। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनको लाखों उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। तब हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जो माँ के रूप में थी माये न के लिए हो माये रे उनको रहे हमरो माये न बोले उनको मारे। श्री सदगुरु बुढ़ी घर रे डुमर में यहाँ बेटी कन रहे के यहाँ के और नुनुआ के को नानी। श्री सदगुरु केकरो मारिए केकरो नानी लिए केकरो सौस लिए केकरो ननिया सौस लिए। कोई न कोई संबंध। श्री सदगुरु
कोई न कोई संबंध लगा हुआ है। लगा हुआ। उस आत्मा को शांति मिले इसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है। श्री सदगुरु पिंडदान किया गया, श्री सदगुरु पिंडदानों में लेना है। सब कर्म हुआ, सब कर्म किए, अन्नदान के, पिंडदान के, वस्त्रदान के, जो था किए, लेकिन ये अंतिम दान है। कौन दान है? तो सत्संग रूपी दान है। श्री सदगुरु इस सत्संग रूपी दान से भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावई। प्राणी भगतानी प्रेत बन गए थे। प्रेत श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। धुंधकारी बन गया था प्रेत। जब प्रेत बन गए, गांव के लोग को तबाह करने लगे, सता रहे, लोगों को सता रहे। इस पर सवार, उस पर सवार, इस पर सवार, उस पर सवार। ऐसा समय आया, उनके भाई थे गौकर, संत कही संत। जैसे घर आए संधि उपासना ध्यान भजन करते हैं, तब तक भैंसा के रूप में आते हैं। शरीर में आग लगा हो, शरीर में आग लगा हो, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ 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 बचाओ। गौ कर्म कहते हैं, है तो भैंसा का शरीर, शरीर में आग लगा हुआ, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आवाज तो मेरे धुंधकारी का है। आवाज परख ली, आवाज सबका परख लेते हैं ना, सबका आवाज परख लेते हैं। किसी का आवाज, बिरले का आवाज एक मिलेगा नहीं तो सबका। देखिए परमात्मा सबका रूप बना दी, सबका कितना उनके पास साचा है। सिर्फ सदगुरु किसी का मिलता है सता मुंह मिलाई तो, किसी का नाके आंखें, सबका अलग अलग। इतना साचा उनके घर में है, उसमें डाल दिए मन में। असली सदगुरु कहीं कहीं बिरले एक मिलता है। मेरे गांव के बगल में एक दो भाई था, दोनों में पहचान ही नहीं किनका, इसका नाम क्या, उसका नाम क्या, एक के रूप था। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर ही नहीं था। सदगुरु गौकर्ण का क्या आवाज तो मेरे धुंधकारी का है, आवाज मेरे धुंधकारी का है। कहते कौन हो जी? कहा भैया हम धुंधकारी है। कहा तुम्हारी हाल है? अरे तुम्हारे लिए मैं पिंडदान किया, सब दान किया, श्राद्ध किया, ये किया। गया में भी जाकर के पिंडदान एक बार ने कई बार जाकर के किया है, फिर भी तुम्हारी दुर्गति। धुंधकारी कहते भैया उससे मेरा काम नहीं बनने को नहीं बनेगा, तब क्या करना पड़ेगा? भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करा दीजिए। जो सत्संग बैठे श्री सदगुरु की भागवत कथा है, भागवत कथा मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। सत्संग विलख विलख करके रो रहे भैया, जितना जल्दी मेरे लिए सत्संग करा दीजिए। गौकर्ण कहते सवेरा होगा तब न, अभी तो शाम है ना, कल हम विचार करेंगे, अभी जाओ। चले गए। सवेरा जब हुआ तो गौकर्ण पूरे गांव के लोग को बिठाए और कहते मेरा धुंधकारी प्रीत बन गया, काफी कष्ट हो गया, शरीर में आग लगा हुआ, चीख रहा, चिल्ला रहा, चल रहा है। गांव के लोग कहते धुंधकारी किस पर भी सवार, सब पर सताता है, सब पर सवार हो जाता है।
हम उनके लिए भागवत कथा सत्संग कराना चाहते हैं, आप लोग मदद कीजिए। हम लोग मदद करेंगे। सब ग्रामीण का बैठक हुआ, बैठक करके उसमें विचार किया गया कि भागवत कथा प्रारंभ अमुक समय में किया जाएगा। वो समय वो दिन आया, निश्चित ढंग से बिछावन मतलब सब कुछ लगाया गया। समाज के लोग सब बैठे, भक्त सभाए बैठे हुए हैं। जैसे भागवत कथा प्रारंभ होता है, भागवत कथा प्रारंभ होता है, उसी समय धुंधकारी वहां प्रेत के रूप में उपस्थित हो गया। इधर उधर देख रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा, कहाँ बैठो। प्रेत अस्थिर नहीं रहता, छटपट करता है, छटपट करता है, लेकिन होता है प्रेत बहुत चालाक, बहुत चालाक बुद्धियार। एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था, जिसमें छिद्र था, सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया और उसी में प्रवेश करके एक दिन सत्संग सुने, एक पौर फटा। दूसरा दिन सत्संग सुने, दूसरा पौर फटा। तीसरा दिन सत्संग सुने, तीसरा पौर फटा। चौथा दिन सत्संग सुने, चौथा पौर फटा। 5वां दिन सत्संग सुने, 5वां पौर फटा। 6ठा दिन सत्संग सुने, 6ठा पौर फट गया। 7वें दिन सत्संग सुनते हैं, 7वां पौर फटता है और उसी समय दिव्य रूप में प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए और एक दिव्य रूप धारण करके अपने भाई गौकर्ण को इसे नमन करते हैं। दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बैठाए। हरि कीर्तन करके जब लेके चलने लगे तो तमाम जो बैठे भक्त कहते हैं भागवत कथा तो हम लोग भी सुने, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए विमान आता और हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का पद है। श्री सदगुरु पूरे ग्रामीण विचार करते हैं, हम लोग भी वैकुंठ लोग जाएंगे। फिर से भागवत कथा शुरू हो गया। भागवत कथा धुंधकारी के बारे में जब पता चला, जो भी आए थे तमाम इर्द गिर्द के बहुत गांव के लोग आकर के वहां भागवत कथा सुनने लगे। कई दिनों तक भागवत कथा चलता रहा। श्री सदगुरु और अंत समय ऐसा आया, बहुत बड़ा विमान आया। श्री सदगुरु विमान पर बैठा करके तमाम जो सत्संग आए थे, गांव में एक भी मनुष्य नहीं बचे। श्री सदगुरु एक भी नहीं बचे। गांव में एक भी जानवर नहीं बचे, पशु नहीं बचे, चौपाया नहीं बचे। गांव में एक भी चूहा, न मूसा, न छुछुंदर बचा। श्री सदगुरु न सर्प बचा, न चींटी बची, न कीड़े मकोड़े बचे। तमाम दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। ये सत्संग का फल है। करिए तो सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ न तत्ता। आज का सत्संग जो है अपने माता जी के मतलब आत्मा की शांति हेतु सत्संग का आयोजन किया। शरीर नहीं है। परिवार के लोग शरीर को जला करके राख कर, लेकिन आत्मा अजल है, अमर है, अविनाशी है।
उस आत्मा को शांति मिले, इसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। आप लोग जानते हो भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े, पार जाने वाले कितने हैं? बहुत थोड़े। तुकाराम जी महाराज अपने पत्नी को बराबर कहते सत्संग करो न। पत्नी कहती थी तोरा फुर्सत सब तो करो न, हमारा फुर्सत नहीं छे, हमरा नहीं छे, हम सत्संग उत्संग नहीं करे छी। बात कर कसा पति शांत, पत्नी पूरा गर्म था। बहुत एहन पत्नी मिले छी जाहो सत्संग तोरा हम देखाए देब, जान हम भोजन बनेबे नहीं करब, खेबो कर बना के देव, गंजन तक करबे करवावन सत्संग से सत्संग थाली दे दिए, हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो सही ले। आप लोग को नहीं कहते जहां होता वहां कहते सत्संग में जाए नहीं सके तो कहले हम नहीं देवो। बहुत आदमी तो मान चले जाते हैं और बहुत आदमी को जाइए नीचे से सब। एक जगह की बात है, पति जाते थे, पत्नी भी जाती, पत्नी का मन भंगट गया, हमने जब सत्संग, पति जब जाते थे तो कहते थे तो जाओ तो सत्संग में कहना जाए चलो। अब धीरे धीरे पति भी जल गए, जल छोड़ गई। घाटा होगा कि लाभ होगा? घाटा होगा। लाभ कहाँ मानुष कन पायो, लाभ कहाँ मिलेगा? अभी सत्संग से दूर रहे। तुकाराम जी इतने बड़े जगत गुरु थे, संत पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। अपने पत्नी से कहते श्री सदगुरु, और पूरे गांव के लोग को कह दिए अमुक दिन वैकुंठ लोक से विमान आएगा, उस विमान पर आप लोग मेरे संग चलिए। उस समय सब हाँ भर दिए, उस समय सब हाँ भर दिए। विमान जब आया पूरे गांव के लोग को कहने के लिए कहते नहीं हमार फसल लागल सब, हम बेटा के बियाह करब, हमें वो जमीन रजिस्ट्री नहीं के लिए या हमें हमारा मकान अधूरा से पूरा करवे। अभी यहाँ आ जाओ हमारा का बाद में जाए श्री सदगुरु। अरे फिर आएंगे बीमार तो न जाइएगा। तुकाराम अपने पत्नी से कहते तुम तो मेरे संग चलो, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम चलो। तुकाराम जी की पत्नी कहली तोरा जाए तो जा, हम अभी नहीं देव। भाई सभी हाले में बच्चा दल के हमर बेटा बच्चा नुनू कते कमजोर छे। भाई से हाले में बच्चा दल के खूब दूध दुहे, बच्चों का पिलेंगे, हम मुंह पीले, खूब दूध खाएंगे। तुकाराम जी कहते जो वैकुंठ लोग चले जाते वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। चलो न तोरा जाए तो जा, हम नहीं जो चलेंगे दूध औटने के लिए। दूध औट रही है, तमाम गांव के लोग आए और कहते हैं जगत गुरु तुकाराम जी की जय। समय निर्धारित था। तुकाराम जी कहते विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल जैसे करते हैं। विमान धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर बहुत ऊपर चला गया। पत्नी दूध औट रही है, कहते जगत गुरु तुकाराम जी की जय। तब पत्नी दौड़ करके आई, दूध घोट करके देखते हैं पति तो बहुत दूर, विमान तो बहुत दूर चले गए।
उस समय कहते स्वामी हमो जेबे श्री सदगुरु, हे पति भगवान हमो जेबे। और पति का काफी फजीयत करे श्री सदगुरु, डंटा मारे बैठे पति को, हमो जेबे। तुकाराम जी कहते माथा पीटो श्री सदगुरु, कहते पीटे छे कौन जोनी में छे, पति के अपमान करे वाला सांप के जोनी में छे कि छुछुंदर के जमीन कहते छे। कहना है कि भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, और भजन बिनु बैल बिराने है यो, कहाँ इसका कोई ठिकाना नहीं है। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। राजा परीक्षित के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया। सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित वैकुंठ को पहुंचने गए। हम लोग सत्संग बैठे हैं, उस आत्मा के साथ ये तो सत्संग का आयोजन किया गया है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उस आत्मा को शांति मिले, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सत्भाव से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मौसम कनिटा छै ने, श्री सदगुरु, 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 श्री सदगुरु,